प्रणाम। आप सब शायद स्वस्थ होंगे, लेकिन आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं देख पाता हूँ वो समस्या 3-4 प्रकार का है। एक तो सबसे पहला होता है कि इनडाइजेशन की समस्या होती है, यानी अपच की समस्या। और जैसे ही अपच होगी उन्हें कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होने लग जाती है और धीरे धीरे बहुत दिन तक अपच अगर रहता है तो वो समस्या जा कर के डाइजेशन जो समस्या होता है वो धीरे धीरे जा कर के आपके डायबिटीज़ का रोग ले लेती है, यानी मधुमेह हो जाता है, व्यक्ति को शुगर हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम खाना अच्छे तरीके से नहीं पचाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है और शुगर के लेवल बढ़ने से धीरे धीरे वो जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कत होगा और जा कर के पैनक्रियाज पर वो असर करने लग जाता है। और जैसे ही पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे जो शुगर हमारे ग्लूकोज जो ब्लड तक पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचता है, तो वही बीमारी जा कर के आपके डायबिटीज़ मिलेटस का रूप ले सकती है। और जब व्यक्ति को मधुमेह होता है तो एक ऐसी बीमारी है जो कि एलोपैथी से तो बिल्कुल क्योर नहीं किया जा सकता है। उसे आप नियंत्रण में करके रख सकते हैं, बार बार इंसुलिन का दवाई लेंगे, इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे, तब जा कर के उसको आप कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे ही वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ते हैं, फिर से डायबिटीज़ जो होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। हम लेकिन इसे योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसका क्योर करने का तरीका बहुत ही आसान है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम एक मुद्रा का अभ्यास करके अपने इनडाइजेशन को, अपने बीपी के समस्या के, अपने ब्लोटिंग के समस्या को और अंततोगत्वा अपने जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि समझिए कि इनडाइजेशन होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण जो आपको सामान्यतः दिखता होगा कि आपकी जो जठराग्नि है, जो डाइजेशन करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे मंद पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। वो कब होता है? जब आप बहुत दिनों तक निरंतर आप कंटिन्यूअसली बहुत गंदा खाना खा रहे हैं, यानी आप मैदा का सेवन अधिक कर रहे हैं, तला भुना खाना अधिक खा रहे हैं, आप जो सीजनल फल है, सब्जी है, वो ना खा करके आप बिना मतलब की चीज़ को खा रहे हैं। यानी जब गोभी का समय नहीं है तब गोभी खाते हैं और जब भिंडी का समय नहीं है तब आप भिंडी खाते हैं। ये इस प्रकार से जब करते हैं और जब हम खाना अपना गड़बड़ करने लग जाते हैं तो पेट भी धीरे धीरे जवाब दे देता है और बोलता है कि जैसे आपको पचाना है पचाइए, अब मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तब जाके इंडाइजेशन आपको होने लग जाता है। और योग का मानना है कि हमारे शरीर में जठराग्नि होती है। जैसे ही हम खाना को खाते हैं तो एक हमारे पेट के अंदर एक अग्नि प्रदीप्त होती है, उसका मंद होने से धीरे धीरे हमारी जो इंडाइजेशन होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसको ठीक करने के लिए हम 2-3 अभ्यास और 2-3 उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या करना है कि जब भी खाएं तो आप सुपाच्य भोजन लेना शुरू कर दें। सुपाच्य भोजन ले और खाने के समय आप पानी न पिएं, खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएं। दूसरा, आप ऐसा कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें जिससे कि पेट का जो मसाज है अच्छे तरीके से हो। लेकिन अगर आप इतना बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि सिर्फ एक मुद्रा करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। जैसा नाम है उसी प्रकार से इसका गुण है, कर्म है। सूर्य जो होता है वो हमारा किस चीज़ का परिचायक होता है? ऊर्जा का परिचायक होता है, अग्नि का परिचायक होता है, उसमें बहुत अधिक उष्ण भरा हुआ रहता है। आज हम उसी मुद्रा को करके अपने शरीर में उस प्रकार से ऊर्जा को प्रदीप्त करेंगे, जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको हम सीक्रेट करने का प्रयास करेंगे। सूर्य मुद्रा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपके लिए वो बेड हो सकता है, आपका सोफ़ा हो सकता है, आपका चेयर हो सकता है, या आप पार्क में गए तो किसी भी चेयर पर बैठ सकते हैं, या तो आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कुछ भी एक बिछा करके मैट को लेकर के। बैठने के बाद आप रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लिए। सीधी करने के बाद आप अपने हाथ जो है, हाथ का जो आपका रिंग फिंगर है, यानी जो रिंग फिंगर हमारा है, उस फिंगर को इस प्रकार से लगाएंगे अपने थंब के नीचे। एक बार फिर से देखेंगे, रिंग जो फिंगर है उसको अपने थंब के नीचे लगाएंगे और बाकी उंगली जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। बहुत अधिक खींच कर नहीं रखेंगे, लेकिन उसको हल्का रखने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से आप अपने जांघ जो होता है उसके ऊपर, थाई के ऊपर रखेंगे। और जैसे ही रखेंगे और ध्यान लगाएंगे अपने पेट के ऊपर, आते जाते श्वासों को देखेंगे और देखने के बाद देखेंगे कि जैसे ही 10 मिनट का इसका अभ्यास करते हैं, अब 4 से 5 दिनों में धीरे धीरे जो इंडाइजेशन की समस्या थी, जो गैस की समस्या थी, वो बिल्कुल ही गायब होने लग जाती है। सूर्य मुद्रा इतना कारगर अभ्यास है। जब भी आपको समय मिले, सुबह में, शाम में, दोपहर में, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। बहुत अच्छा तब होगा जब इसका आप अभ्यास दिन भर में 3 बार कर लेते हैं, यानी मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में।
अगर नहीं होता है तो कम से कम 2 बार कीजिए, और एकदम समय नहीं है तो कम से कम 1 बार सुबह में तो इसका जरूर अभ्यास कीजिए। सूर्य मुद्रा जैसे ही आप 10 मिनट तक करेंगे, अपने आप स्टमक के ऊपर ध्यान लगा करके अपने आप पाचन शक्ति के ऊपर पूर्ण ध्यान लगाएंगे कि हे ईश्वर, हमारी जो पाचन शक्ति हो मजबूत हो, जो हम अपच की बीमारी से लड़ रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं सहायता मिले। तो धीरे धीरे हमारी जो सूर्य मुद्रा है वो आपको इसमें सहायता करेगी और आपकी जो पाचन की शक्ति है वो बिल्कुल बढ़ने लग जाती है। तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्र के साथ, जिनके साथ भी पाचन की दिक्कत होती है उनके साथ इसको शेयर कीजिए और उन्हें बचाइए, ताकि वो आगे जाकर डायबिटीज़ के शिकार न हो जाएं। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।